जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंद पीएस की न्यूज में। आज हम आपको बताएंगे देश दुनिया की 35 बड़ी खबरें। इससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ यात्रा को लेकर मोदी अमित शाह की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ यात्रा में शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला शामिल हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि यात्रा में शामिल होने से पहले उन्होंने कहा है कि यात्रा इसीलिए शामिल क्योंकि मैं उन्हें देश की छवि को ज्यादा चिंता है। दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकलकर सामने उन्होंने कहा है कि अब्दुल्ला मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली में और जम्मू कश्मीर की आवाज नहीं सुनाता है। दरअसल आपको बता दें हमारी आवाज दबाई जाती है। दरअसल आपको बता उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की कश्मीरी पंडित परिवारों से आते हैं। दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकलकर सामने आ रही है, हमने उनका स्वागत करते हैं। दरअसल आपको बता दें इसके बाद भी उन्होंने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव की करवाई जाएगी और बीजेपी पता चल जाएगा कि वह पोलिंग है। दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकलकर सामने आ रही एक बार फिर से मोदी अमित शाह की बढ़ सकती हैं जम्मू कश्मीर से मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता यात्रा में शामिल होने के बाद अब्दुल्ला ने सर्किल स्टाइल पर दिए गए दिग्विजय सिंह के बयानों पर कहा है कि अपने सर्किल स्टाइल पर सवाल किया गया है। दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकलकर सामने आ रही कि मालूम हो रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह ने पुलवामा हमले में सर्जिकल स्ट्राइक के दिए गए बयानों को लेकर किनारा कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकलकर सामने आ रही कि उन्होंने कहा है कि सहमत नहीं है। दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा है कि मुझे आर्मी पर पूरा भरोसा है। दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकलकर सामने आए जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच निकलकर सामने आए समुदाय के कई प्रतिनिधि नहीं है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद भी पहली बार हो सकता है, पर शत्रु दल के पास मुस्लिम समुदाय से लोग और लोकसभा और राज्यसभा में एक ही सदस्य नहीं है। आप जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकलकर सामने अनुच्छेद 370 की खत्म होने के बाद कांग्रेस के रुख अब उन्होंने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के लिए कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकलकर सामने आ रही कि अनुच्छेद 370 के बाद पहली बार केस लगेंगे। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच निकलकर सामने जिस तरह सरकार की याचिका की सुनवाई पर अपने पैर खींच रही है। दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकलकर सामने आ रही है कि हमारा बवाल बहुत ही मजबूत है। दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकलकर सामने आ रही कि बढ़ सकती है मोदी अमित शाह की जम्मू कश्मीर से मुश्किलें। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें रामचरितमानस के तुलसीदास को लेकर हनुमान तक के बयानबाजी को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर इन दिनों चर्चा में है। दरअसल आपको बता दें बीजेपी की ओर से इन बयानों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा पर निशाना साधा है। दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकलकर सामने आए भाई सपा के कुछ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमला बोल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कुछ सपा के नेताओं ने मौर्य और बीएसपी को जनतक बता दिया। दरअसल आपको बता दें दावा कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा छोड़ देंगे। दरअसल आपको बता दें सबके बीच स्वामी प्रसाद मौर्य सपा को छोड़ देंगे इसी सबके बीच में। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी नेता ने पलटवार किया है बल्कि अपनी राजनीति भी बताई है। दरअसल आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश की बातचीत करे बीएसपी में शामिल होने को लेकर चर्चा की जा रही है। दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकलकर सामने इतना ही नहीं छोड़ने की बात भी कह रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि कई करोड़ों के रामचरितमानस नहीं पढ़ते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच निकलकर सामने आ रही कि तुलसीदास अपनी खुशी के लिए लिखा है। दरअसल आपको बता उन्होंने कहा है कि सरकार का इसका संज्ञान लेते हुए रामचरितमानस को जो आपत्तिजनक आशंका है उन्हें बाहर कर देना चाहिए। दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकलकर सामने आई भाई रामचरितमानस को लेकर विवाद में अखिलेश यादव की चिप्पी को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मामला कोई भी कितना ही बड़ा नहीं, इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बार फिर से बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इस पर सपा नेता को रोली तिवारी मिश्रा ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य डीलर हैं और वह बीएसपी के एजेंट। मुझे लगता है कि मौर्य सपा के ज़्यादा में नुकसान पहुंचाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच निकलकर सामने आई कि बढ़ सकती है सपा नेता अखिलेश यादव की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकलकर सामने आई कि रामचरितमानस को लेकर अपमान कर सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य ने रोली मिश्रा पर जमकर हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें बयानों करने वाले के जवाब देना मैं अपनी नसीहत समझता हूँ। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकलकर सामने आ रही कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें।
आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी की बढ़ सकती है सुप्रीम कोर्ट से मुश्किलें। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इंडियन प्रीमियर लीग को लेकर एक बार फिर से पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी ने वरिष्ठ अधिकारियों के भारत के पूर्व जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकलकर सामने आ रही कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस संबंध में सुनाई की जस्टिस संजीव खन्ना ने एक बार फिर से एमएम के जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इस याचिका पर कई बार तो संदेश परिजन करने के इनकार कर दिया है। साथ ही इस पर ललित मोदी ने एक बार वकीलों के साथ व्यक्तिगत टिप्पणी न करने की सलाह भी दी है। उन्होंने कहा है कि पक्षकार में काफी वह जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको होता है इस तरह के बयानों को बचाना चाहिए। इसके साथ ही अदालत की बाकी इस मुद्दे को लेकर जल्दी सुझाव होगा। दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकलकर सामने आए कोर्ट ने कहा है कि कुछ भी बल्कि वह परिजनों का गुस्सा जिस गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच निकलकर सामने आ रही कि ललित मोदी की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इस बीच निकलकर सामने आ रही कि सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर दी और सिंबल ने कोर्ट में कहा है कि मत स्तन के दौरान वह टिप्पणी की जा रही है, उन्हें हटा देना चाहिए। दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकलकर सामने आ रही भाई ललित मोदी की ओर से पेश के वरिष्ठ अधिकारी हरीश सेल्वन ने कहा है कि अदालत के वरिष्ठ नेता पर उल्लंघन करना चाहिए। दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकलकर सामने आ रही के खिलाफ बयान दिया। हाल ही में इस बंद के एक में पोस्ट में उन्होंने कहा है कि कथित तौर पर वरिष्ठ नेता अधिकारियों में माफी भी मांगना ली। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकलकर सामने आ रही कि बढ़ सकती है मुश्किलें ललित मोदी की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एवं जेडीयू के सांसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से बयानबाजी जारी है। इन दोनों की दूरी को लेकर वह खुलकर बयान दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस कड़ी में शुक्रवार के एक बयान नीतीश कुमार की कुशवाहा पर हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की नेतृत्व वाली भारत जोड़ यात्रा में सम्मिलित होने से मना कर दिया है। दरअसल आपको बताया नीतीश कुमार ने कहा है कि इस पार्टी ने उनके लिए राज्यसभा में भेजा है, इसके पार्टी के जेडीयू बिहार विधान परिजनों में भेजा गया है। दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकलकर सामने आ रही कि इसके बयानों की आलोचना हो रही है और जनता दल के लिए इन बातों का कोई भी मतलब नहीं है, मगर हमने कहा है कि इसका कोई भी जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि सबको पता है कि हम जिसके साथ चुनाव लड़े थे उनका वोट हमको नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने हाल ही में बोला है कि राजनीतिक तौर पर जब नीतीश कुमार कमजोर हुए थे तब हमने उनका सहयोग करने का काम किया था। दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकलकर सामने आया उन्होंने कहा है कि आज भी कुछ लोग उपेंद्र कुशवाहा को गाली दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बढ़ सकती है मुश्किलें।